नहीं, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम पूछते हैं पुरुषोत्तम जी है कहाँ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि पुरुषोत्तम जी को सत्तार वगैरह से जान का खतरा है, इसलिए उनके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि मुझे भी। ये लो आ गए। पुरुषोत्तम जी। भवानी तुम? हम यहाँ 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक अंधी लड़की रहती थी, गोपी, उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए और पुलिस हमारी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मंगल, तुम इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ, मैं होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ। जाओ। आइए प्लीज। तो अब किस तरह करें? मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुनाफा होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है पुरुषोत्तम जी, समझ गया। हाँ। ये लो। अच्छा, तो हम चलती हैं। दीदी, एक बात और थी। बोलो। हम यहाँ आज शाम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमने पुरुषोत्तम जी को भी बुलाया है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। हम कोई बच्ची है जो हमारा जन्मदिन मना रही हो? हाँ? मैडम, जब तक आप बच्चों की माँ नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई। पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे, जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह है, जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए। आदमियों के पास भी भिजवा दिया है। मंगल, हुक्म कीजिए हुजूर। वकील साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि भवानी पर मानहानि का मुकदमा दायर करा दें। ये भवानी के मकान के गिरवी रखे जाने के कागजात हैं। वकील साहब से कहो कि उसके मकान की कुर्की करा दें। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मकान और इसमें रखा तमाम सामान अब पुरुषोत्तम जी का है, मगर वो बहुत रहमदिल हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये कपड़े के बक्से आप ले जा सकती हैं। उनकी तस्वीर। मां, क्या किया? क्यों किया? क्यों किया? बराबर सिंह, जिनकी जूतियों की नोक के भी बराबर नहीं है आप, उस आदमी की तस्वीर को अपने जूते तले रोड़ने की जुर्रत की है आपने। जुर्रत तो आपने की है पुरुषोत्तम जी पर कीचड़ उछालने की, और बदले में हम क्या कर सकते हैं, ये तो उसकी एक बहुत ही छोटी सी बानगी है। गुड नाइट। रुकिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन पाकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरे गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेंगी। गुनहगार कौन है, इसका फैसला अदालत करेगी। हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए ये लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम ये भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत
पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। यह गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है? मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिड़ा हुआ हूं कि उसने हमारे घिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। मुकदमा जीतने में अब कौन सी कसर रह गई है दानमल? बस अब तो मक्कर साहब को हमारे हक में फैसला ही सुनाना बाकी है। मंगल जी हुजूर। रौनक से कहो कि शबाब का इंतजाम करे, और धर्मदास शराब का। जश्न आज रात को ही होगा। हाँ, जश्न तो मनाएंगे ही। पापी लोग पवित्र साबित हो रहे हैं और पवित्र लोग पापी। हम अब भी ये मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। ठोस सबूत जुटाने के लिए तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, जाकर उनकी महफिल में बिजलियां गिराओ। आशुतोष, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? उस हाथ को सजा दे रहा हूं जिसने दीदी को मुझसे दूर किया। नहीं, दीदी जरूर मिलेंगी। मैं कहता हूं छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी
भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं, और यह अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहां हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहते हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं, ऑनर। देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं, उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं, और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे। मेरी सारी रौनक चली गई रे, तेरे सेठ रौनक लाल से शादी करने के इंतजार में। नहीं दीदी, ऐसा चिंता क्यों करती हो? उजड़ गई रे तेरी दीदी काजोल, उजड़ गई। लोग कहते हैं उजड़ गई, मगर फिर भी दिल्ली। दिल्ली नहीं रे, ढिल्ली। कौन बोलता ढिल्ली? हमारा दीपाली दीदी पर तो सारा लोग फिदा। तभी तो सेठ ने मुझे रखा है दीपाली दीदी का चौकीदारी करने के लिए। हेलो, दीदी, अभी आता हूँ दीदी, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी, दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहा हूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले। यहाँ तो एक वेश्या रहती। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी।
इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी। तू मर नहीं सकती दीदी।